नाइट का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे बड़तल चौक का। मैक्सिमम 105 चलाई थी, तो अब इसका एवरेज देखो, गहरे गहरे गड्ढे हैं यहाँ। बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये इतने अच्छे से काम कर रही है। ये देखो नाइट का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे बड़तल चौक का। अभी हम बड़तल चौक पे हैं यहाँ द्वारका में। द्वारका एक्सप्रेस वे से नीचे हम देंगे लेफ्ट दिखाना, और अब हम जा रहे हैं, मतलब दिल्ली में एंटर कर गए। अब दिल्ली में तो काफ़ी देर का एंटर किए, लेकिन ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। जो ये चौराहा था बड़तल चौक वाला, और ये जगह काफ़ी बढ़िया लगती है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको डेवलप हुए, 6 महीने के आसपास हुए होंगे। अभी तो चल ही रहा है इसका काम वगैरह, बड़ी अच्छी कर दी जगह। हम आ गए हैं दिल्ली अपनी थार को लेके। इसकी हमने सर्विस करवाई थी कल, आज हम ले आए। बोल रहा था मैं संडे को, हाँ वो ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि संडे को दिल्ली जाना है, इसलिए वो सर्विसिंग के लिए थोड़ा हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जल्दी हो जाए। बट नहीं, जयपुर में तो कोई रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमने अलवर करवाई थी जैसा आपने देखा था ब्लॉग में, और अब आ गए हम दिल्ली। अब चलते हैं मेरे फ्लैट की तरफ। यहाँ से पड़ेगा 20-22 किलोमीटर, लेकिन अभी 9 ही बजे हैं तो ट्रैफिक बढ़िया मिलेगा। बस दिल्ली के तो ट्रैफिक से परेशान है और कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक इतना रहता है जो परेशान हो जाता है गाड़ी चलाते चलाते। पूरे रास्ते में जितना परेशान नहीं होते, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर उतना इसमें हो जाते हैं 20, 25, 30 किलोमीटर में। रात का कुछ ऐसा नज़ारा है, हमारा पूरा सामने वाला जो गिलास है गंदा हो रहा है। इसको कितना ही साफ़ कर लो ये साफ़ नहीं होगा। पूरे रास्ते आए तब ये कीड़े वगैरह मर जाते हैं और उसी पे चिपके रह जाते हैं, तो इतना वो हो जाता है गंदा, ये साफ़ ही नहीं हो पाता। दिल्ली का मैं थोड़ा सा आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। ट्रैफिक जाम के अलावा जो कुछ अच्छा होगा वो ज़रूर दिखाएंगे। आगे तो रेड लाइट दिख रही है, सिग्नल की नहीं गाड़ियों की। थोड़ा बहुत अपडेट देना ज़रूरी होता है ना, वरना जैसे मान लो यहाँ से हम जाएं गांव और फिर डायरेक्ट ही कि अभी तो गांव में थे और ये दिल्ली कैसे, और दिल्ली से फिर गांव कैसे, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। और रास्ते में जो बारिश हो रही थी, काफ़ी गजब की बारिश हो रही थी। हम और जब आए थे तो ये है फिरोजपुर झिरका की तरफ, उधर काफ़ी तेज़ बारिश थी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सूखा पड़ा है बिल्कुल। दिल्ली में बारिश भी होती है, नहीं होती। हाँ, एक और बात बताता हूँ मैं। जैसे कल हमने सर्विस कराई ना, तो आज हम इसको लेके आए और ज़्यादा आज स्पीड में नहीं चलाई हमने, 100 के आसपास ही चलाई थी। 80, 90, 100, इससे ऊपर मैक्सिमम 105 चलाई थी। तो अब इसका एवरेज देखो कितना है, 13.7। अब इसका ये एवरेज है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये जैसे ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाई है अपन ने, तो इसलिए जिसका ज़्यादा मतलब एवरेज शो कर रही है,
या फिर सर्विस करवाई थी उसकी वजह से इतना एवरेज शो कर रही। अब ये तो पता, वो सर्विस से क्या फ़र्क पड़ता है, तो सर्विस में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं। ऑयल फिल्टर और ये कूलेंट वगैरह टॉपअप और ये जो भी है नॉर्मल सर्विस थी, तो उससे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, चलाने के ऊपर है। ये है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। 13.7 का दे रही है अभी तक तो, और अब हमारा घर आने वाला है, वरना ये 14 का भी दे सकते थे। फिर रिकॉर्ड बन जाता है ये मेरे लिए, हाईएस्ट माइलेज। ये है द्वारका मेट्रो स्टेशन, काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है ये द्वारका का। आज तो हम फिर भी 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, वरना कभी ऐसे आते नहीं हैं हम, हमेशा लेट ही आते हैं ज़्यादातर। वहाँ से चलते 6-7 बजे, जब जाके पहुँचते हैं 10-11 बजे। ज़्यादा टाइम तो ऐसे ही होता है क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है, और इस टाइम 9 बजे के 8-9 बजे के आसपास तो काफ़ी भर के ट्रैफिक मिलता है। ऐसा है कुछ हाल दिल्ली का। ऐसे टाइम पे टाइमिंग देख के निकलना पड़ता है कि दिल्ली में कब आना चाहिए, एंटर कब करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, सब कुछ बड़ा सोच समझ के। ये जा रही क्लासिक, वहाँ बहुत खड़ी थी क्लासिक और स्कॉर्पियो है, जो वो अलवर का सर्विस सेंटर था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे यही देखने को मिली। इतनी मेरे को थार रॉक्स तो खैर बहुत कम दिखती हैं, और नॉर्मल जो थार 3 डोर आती है वो भी ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा दिखी हो, बट ये दोनों बहुत थी। स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो क्लासिक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैफिक। मंडी लग रही है तो इधर की तरफ गहरे गड्ढे हैं, दिख नहीं रहे कैमरे में सही से, बहुत गहरे गड्ढे थे। चलो ठीक है, तो बाय बाय करते हैं इस ब्लॉग को यही खत्म। और दिखाऊंगा वहाँ पे जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ शायद हो सकता है कि आज किसी और की गाड़ी लग रही हो तो हमें जगह मिले या ना मिले खड़ी करने की। और आज हमें एक्सेंट इसलिए लेके नहीं है क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उसको छोड़ के आना पड़ा मजबूरी में, वरना मैं तो उसी को लेके आता। समस्याएं रहती हैं भिन्न प्रकार की। अब देखो कोई गाड़ी निकले तो कैसे निकले। अब देखो ये अपनी गाड़ी, हाँ और अपनी गाड़ी खड़ी करे।
हाँ ये हाल है भाई यहाँ। हाँ ब्लॉग ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं। अब ये देखो इसकी डिस्प्ले कल हमने सर्विस करवाई थी और आज इतना अच्छे से काम कर रही है। ये देखो मैं शायद दिख नहीं रहा होगा, बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो इतने अच्छे से काम कर रही है। ये ऐसा भी हो जाता है महिंद्रा में।